आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से जारी किए गए एक नए नोटिस के बारे में, जिसमें यूजीसी की तरफ से डिग्री के नोमेनक्लेचर के ऊपर नए रूल्स और रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके लिए बताए गए हैं। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो वीडियो की अब सीधा शुरुआत करते हैं। Recommendations of the expert committee to review the notification on the specification of degree and suggest न्यू डिग्री नोमेनक्लेचर, यानी कि एक एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस को यहाँ पर बताया गया है जो कि न्यू डिग्री नोमेनक्लेचर के ऊपर है। आपको ये जो नोटिस है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोज़ वाईटी से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोज़ वाईटी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। गिवन द प्रोविजन फॉर मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। आप जानते हैं कि यूजीसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो थी उसमें बताया गया था मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के बारे में, यानी कि आप एक कोर्स के अंदर शुरुआत में एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट ईयर में बाहर आ सकते हैं और सेकंड ईयर में किसी और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपका जो फर्स्ट ईयर है पहले आपका वेस्ट हो जाता था, लेकिन अब क्या होगा, उस फर्स्ट ईयर के जो क्रेडिट्स हैं वो भी आपके पास रहेंगे और आप उसके उस फर्स्ट ईयर के क्रेडिट के जरिए आप किसी दूसरे कोर्स में सेकंड ईयर में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। तो ये जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अभी आप बीए बीकॉम बीएससी में ही इसको देख पाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में भी इसको डालने की बात की जा रही है। उसके बाद ए स्टूडेंट में बी कंसीडर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ क्वालिफिकेशन वंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैव बीन अर्नड। यानी कि आपने अगर अपने जो भी क्रेडिट्स एक कोर्स को करने के लिए कम चाहिए होते हैं उतने आपने पूरे कर लिए तो आपको वो डिग्री मिलेगी, चाहे मिनिमम ड्यूरेशन आपने पूरा किया हो या फिर नहीं किया हो। द डिग्री नोमेनक्लेचर में बी नोटिफाइड टू बी इन सिंक विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स। यानी कि आपका जो डिग्री का नोमेनक्लेचर होना चाहिए वो इंटरनेशनल लेवल पर जो मान्यता है उसके आधार पर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इन म्यूजिक जो है उसको नॉर्मली जो विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पे जो कहा जाता है वो कहा जाता है बीए म्यूजिक, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू नोमेनक्लेचर। न्यू नोमेनक्लेचर के लिए प्रोसीजर बताया गया है। इन केस अ नीड इज फेल्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू नोमेनक्लेचर एट एनी लेवल रेलेवेंट टू कंटेम्प्रेरी एंड इमर्जिंग सोशल नीड्स, a proposal for the same along with justification shall be submitted to the यूजीसी। यानी कि अगर ऐसा कोई भी लगता है कि एक नए नोमेनक्लेचर की जरूरत है तो यूजीसी की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जो है वहां पर भेजा जाएगा और उसके बाद फिर रिकमेंडेशंस वहां से ली जाएंगी। ऑन द अप्रूवल ऑफ द कमीशन द न्यू डिग्री नोमेनक्लेचर शॉल बी नोटिफाइड। यानी कि उसके बाद अप्रूवल अगर मिल जाता है तो नया जो डिग्री का नोमेनक्लेचर होगा वो यूजीसी की तरफ से नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद यूजीसी में अडॉप्ट अ प्रैक्टिस ऑफ पब्लिशिंग इट सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन विद अ कम्प्रीहेंसिव लिस्ट इंक्लूडिंग द नेम ऑफ ऑल प्रीवियसली स्पेसिफाइड डिग्रीज एज वेल। यानी कि यूजीसी जो है वो पूरा एक उसकी प्रैक्टिस है, उसका चलन है कि वो इस तरीके के पूरा नोटिफिकेशन निकालना जिसमें एक कम्प्रीहेंसिव लिस्ट जारी की जाती है। जैसे आपको कुछ महीने पहले एक लिस्ट के बारे में याद होगा जिसमें सभी कोर्सेज के बारे में बताया गया था। तो उस तरीके से एक लिस्ट जारी की जा सकती है जिसमें सभी कोर्सेज के पुराने नाम और नए नाम के बारे में जानकारी दी जाए। इन केस द अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इज ऑफ 3 years ड्यूरेशन इट में बी रेफर्ड एज बीए बीकॉम बीएससी। यानी कि 3 साल का जो प्रोग्राम है वो बीए बीकॉम बीएससी जो है उसको कहा जा सकता है। आप जानते हैं कि 4 साल का आपका ऑनर्स डिग्री करवा दिया गया है। ए अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ऑफ 4 year ड्यूरेशन, 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा उसके बारे में बताया गया है। उसको सबसे पहले ऑनर्स डिग्री कहा जाएगा, जिसको बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स जो है वो कहा जाएगा। ठीक, एन ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम विद रिसर्च कंपोनेंट एम्बेडेड इनटू इट एंड इट्स नोमेनक्लेचर शुड हैव इन पैरेंथेसिस लाइक बीए ऑनर्स विद रिसर्च, बीए कॉम ऑनर्स विद रिसर्च। इस तरीके से अगर एक ऑनर्स डिग्री रिसर्च के साथ की जा रही है तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा बीए ऑनर्स विद रिसर्च या बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च। ए 4 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन एनी डिसिप्लिन में ऑल्सो हैव अ बैचलर ऑफ साइंस या लाइक जैसे कि बीएस। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एदर ऑफ 1 year और 2 year द एग्जिस्टिंग नोमेनक्लेचर इज एमए एमकॉम एमएससी। यानी कि 1 साल या 2 साल का जो कोर्स होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का उसको एमए एमकॉम एमएससी कहा जाएगा। ठीक, और 1 year और 2 year का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होगा अगर किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर ऑफ साइंस में तो उसको एमएस कहा जा सकता है। तो ये जानकारी दी गई है।
उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस को एमएस कहा जा सकता है। उसी तरीके से वोकेशनल कोर्सेज की डिग्री जो होंगी उनको बी वॉक या एम वॉक जो है वो कहा जा सकता है। साथ में जानकारी दी गई है कि अगर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस के कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो कि एक ही लेवल का कोर्स है जैसे, तो उसको नोमेनक्लेचर भी सेम होगा, जैसे बी वीएससी हो गया, बी स्टैट हो गया, तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर भी सेम किया जाएगा। इन सब के बारे में स्पेसिफिकेशन जो डिग्री है उनके बारे में एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर टेबल बताया गया है सभी कोर्स का, उसकी उनमें क्या योग्यता मांगी गई है, कितना मिनिमम ड्यूरेशन है और कितना क्रेडिट आपको अर्न करना है। ये जो पूरा का पूरा टेबल है इसको आप जरूर देखें एक बार, अपने कोर्स को इसमें देखें कि आपका जो कोर्स है उसमें कितना मिनिमम ड्यूरेशन है, कितना क्रेडिट मांगा गया है और क्या एलिजिबिलिटी योग्यता मांगी गई है। ये जो पूरा पीडीएफ है आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चौहान वीडियोस वाईटी है। तो आज की वीडियो में इतना ही।